जमीन का सीना चीरकर जब खेत उगाए जाते हैं, वही हाथ जब बंदूक उठाते हैं, तो तख्त और ताज दोनों हिल जाते हैं। ये कहानी है उस जाट की जो सिर झुका नहीं सकता। जब जाट अपनी मिट्टी की कसम खाता है, अब उसकी हर सांस में इनकलाब की आग जलती है, और उस आग में दुश्मन का घमंड जलकर राख हो जाता है। कौन है ये? आया कहां से और तेरे पीछे क्यों लगा है? शैतान है क्या? नहीं, शैतान नहीं, तो भगवान है। मैं जाट हूं। सर टपने के बाद भी हाथ हथियार नहीं छोड़ता। सॉरी।
हेलो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं जाट मूवी के बारे में। इसके बारे में कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स एंड रिव्यू मैं आपको बताऊंगा। कुछ ऐसी बातें जो आपको कोई नहीं बता सकता या फिर हिडन है। तो मैं पहले स्टोरी से स्टार्ट करता हूं, जाट मूवी की क्या स्टोरी होने वाली है। तो यहाँ पर जो फुल स्टोरी है वो एक इंटरेस्टिंग वे में मैं आपको बताने वाला हूँ। फिल्म की शुरुआत एक गाँव से होती है जहाँ सनी देओल का कैरेक्टर जाट सिंह अपनी जान से भी ज़्यादा अपने परिवार और अपने गांव के लिए समर्पित है। जाट सिंह एक ऐसे प्रभावित और ताकतवर खानदान का छोटा लड़का है जिसे अपनी संस्कृति और धरती से गहरा प्यार है। वो एक वीर और ईमानदार इंसान है जो अपने क्षेत्र का कभी भी दुश्मन का सामना झुकने नहीं देता। जाट सिंह को अपने गांव की हर छोटी बड़ी प्रॉब्लम का सामना करते हुए देखा जाता है। उसका सपना अपने गांव को सफलता की ऊंचाइयों तक पहुंचाना है। सिकंदर जैसे पावरफुल ब्लेंस उसके रास्ते में आते हैं, लेकिन उसकी हिम्मत और जज्बा उससे कभी पीछे नहीं हटने देते। कुछ टाइम बाद जाट सिंह को अपनी ज़िंदगी का सबसे बड़ा चैलेंज तब मिलता है जब एक पावरफुल पॉलिटिशियन रघुनाथ सिंह विलेन रोल अपने गोन्स के साथ गांव में आता है। उस पॉलिटिशियन की ये इंटेंशन होती है कि वो गांव को अपने कंट्रोल में ले ले। जाट सिंह के पास पावर, पैसे और इन्फ्लुएंस नहीं है, लेकिन उसका एक गोल है, अपने गांव को करप्ट पॉलिटिशियन के हवाले नहीं होने देना। पॉलिटिशियन रघुनाथ सिंह अपने प्लान को पूरा करने के लिए हर तरीके अपनाने लगता है, इंक्लूडिंग टेररिस्ट, गन्स, इलीगल लैंड डील्स एटसेट्रा एटसेट्रा। ही ट्राइड एवरीथिंग। जाट सिंह की पर्सनल लाइफ भी काफ़ी कॉम्प्लेक्स है। उसका एक पूरे हार्टेड और कमिटेड रिश्ता अपने चाइल्डहुड फ्रेंड राधिका, हीरोइन जो है इसमें, उससे है। राधिका एक ऐसी लड़की है जो सिकंदर जैसे लोगों के खिलाफ लड़ने का सपना देखती है। ये रिश्ता भी स्टोरी में एक स्ट्रॉन्ग इमोशनल एलिमेंट डालता है, जहां जाट सिंह अपने रिश्तों और जिंदगी के बीच बैलेंस बनाने की कोशिश करता है। जाट सिंह और रघुनाथ सिंह के बीच एक महान कन्फ्लिक्ट शुरू होता है जिसमें दोनों अपने अपने लादून में लगते हैं। जाट सिंह अपने गांव की इज्जत और अपनी जान की रक्षा करते हुए रघुनाथ सिंह के गोंद से लड़ता है। ये लड़ाई सिर्फ फिजिकल नहीं बल्कि मेंटल, इमोशनल भी है। हर एक स्टेप पे जाट सिंह अपने ओपोनेंट्स का नीचा दिखाने का तरीका ढूंढता है। ये था जाट मूवी का पहला पार्ट। अगर आपको और चाहिए तो मैं आपको बताऊंगा। इसमें एक जो फेमस डायलॉग है, जो पुराना डायलॉग था सनी देओल का, वो भी यहाँ पर बोला गया है। और सनी देओल जो गूंस होते हैं उसके सिकंदर के, उन्हें मारते हुए कहता है 2.5 किलो का हाथ है, जिसके पड़ जाता है वो उठता नहीं, वो उठ जाता है इस दुनिया से। पिछले हिस्से में हमने देखा कि जाट सिंह सनी देओल अपने गांव को रघुनाथ सिंह जैसे दुष्ट नेता से बचाने के लिए कोशिश करता है। इस कड़ी में उसका साथ उसकी चाइल्डहुड फ्रेंड राधिका रगीना कैसेंड्रा दे रही है। आइए इस कहानी को आगे बढ़ाते हैं। राधिका एक प्रोटैगनिस्ट और संवेदनशील लड़की है। जाट सिंह की पुरानी दोस्त है। वो गांव की उन्नति के लिए काफ़ी समर्पित है और जाट सिंह की मदद करती है। लेकिन राधिका का एक राज है। उसको संबंध रघुनाथ सिंह के एक प्रमुख गोंद से है जो उसका भाई है। ये राज सिंह के लिए कठिनाई लाता है क्योंकि उससे अपने दोस्तों और दुश्मनों के बीच फर्क करना मुश्किल हो जाता है। रघुनाथ सिंह अपने गोंद के माध्यम से गांव में भय और अशांति फैलाने की कोशिश करता है। वो जाट सिंह को अपने रास्ते से हटा देना चाहता है। जाट सिंह और रघुनाथ सिंह के बीच कई टकराव होती हैं जिसमें दोनों अपने अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए संभावित कोशिश करते हैं। एक दिन राधिका के राज सबके सामने आ जाता है कि वो रघुनाथ सिंह की भाई की बहन है। ये जानकर जाट सिंह को धक्का लगता है, मानो कि एक बहुत बड़ा झटका लगता है, लेकिन वो राधिका को समझने की कोशिश करता है। राधिका अपने भाई की बुराइयों से दूर रहना चाहती है
और जाट सिंह की मदद करना चाहती है, लेकिन रघुनाथ सिंह राधिका को धमकी देता है और उसे अपने हिसाब से चलने की कोशिश करता है। जाट सिंह और राधिका मिलकर रघुनाथ सिंह और उसके गूंज के खिलाफ एक अंतिम युद्ध की योजना बनाते हैं। ये युद्ध कठिन होता है, लेकिन जाट सिंह की वीरता और राधिका की समर्थन से गांव को बचाया जाता है। रघुनाथ सिंह को हराकर उसे गांव से दूर भगा दिया जाता है। फिल्म का अंत में जाट सिंह और राधिका अपने बीच के मिसअंडरस्टैंडिंग को दूर करते हैं और एक नए जीवन की शुरुआत करते हैं। लेकिन इसमें एक और ट्विस्ट आता है, ये फिल्म यहीं पर एंड नहीं होती। और जो इसका ट्विस्ट है वो मैं आपको बताऊंगा। अभी मैं आपको कुछ फैक्ट्स एंड रिव्यू बता देता हूँ जो कि बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, आपको सुनने में मजा आएगा। सनी देओल कमबैक। इस मूवी में सनी देओल का जो कमबैक हुआ है वो एक मेजर हाई कमांड, जैसे कि साउथ मूवी के करेक्टर हैं रॉकिंग स्टार यस प्रभास अदर टाइप, कुछ उनकी तरह सनी देओल इसमें कमबैक हुआ है। Chart marks a major comeback for Sunny Deol in action genre after this massive success in movies like Ghatak and Border. His character in his film Jat sings a powerful and emotional role, showcasing his versatility and in portraying a strong action-driven hero with emotional depth. There are a lot of things in this movie that has been told and that has been showcased and as a Sunny Deol role. मूवी में एक स्ट्रॉन्ग सोशल मैसेज है जिसमें दिखाया गया है कि कैसे एक इंसान अपनी कम्युनिटी और गांव को बचाने के लिए लड़ता है। फिल्म करप्शन और पावर के लिए की जाने वाली लड़ाई को हाईलाइट करती है जो हर लेवल पर दिखाई जाती है। रेगिना कैसेंड्रा ने राधिका का रोल प्ले किया है जो जाट सिंह की पुरानी दोस्त है। उसका कैरेक्टर एक स्ट्रॉन्ग और इंडिपेंडेंट लड़की का है जो जाट सिंह की मदद करती है। राधिका का एक राज है जो उसकी कहानी को और कॉम्प्लेक्स बनाता है। वो रघुनाथ सिंह के भाई की बहन है जो मूवी का एंटागोनिस्ट है। विलेन का रोल प्ले किया है एक्टर ने जो एक पॉलिटिशियन है। रघुनाथ सिंह अपने कॉन्स के थ्रू पावर और कंट्रोल पाना चाहता है और वो जाट सिंह को अपने रास्ते से हटाने के लिए कुछ भी कर सकता है। उसका कैरेक्टर बिल्कुल भी रूथलेस नहीं है बल्कि बहुत ज़्यादा रूथलेस है और प्लॉट में बहुत ट्विस्ट आता है जब रघुनाथ सिंह इस मूवी में शोकेस किया जाता है। जाट में एक्शन सीक्वेंस काफ़ी इंटेंस है जिसमें सनी देओल का एक्शन पैक्ड स्टाइल देखने को मिलता है। ये फिल्म उन लोगों के लिए परफेक्ट है जो एक्शन और फिटनेस सीन पसंद करते हैं। जाट सिंह को कैरेक्टर बिल्कुल अपने पुराने एक्शन अवतार में नज़र आता है। फिल्म सिर्फ एक्शन पर फोकस्ड नहीं बल्कि इसमें इमोशनल मोमेंट्स भी हैं, खासकर जाट सिंह और राधिका के बीच उनकी दोस्ती और प्यार के ऊपर भी फोकस है जिसमें मिसअंडरस्टैंडिंग और इमोशंस दिखाए गए हैं। मूवी में पॉलिटिशियन करप्शन, लैंड ग्रैबिंग और पावर का मिसयूज दिखाया गया है। ये फिल्म एक स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट देती है कि किस तरह से लोग अपने ईगो और पावर के लिए दूसरों की ज़िंदगी के साथ खेलते हैं। Let me tell you some reviews of this movie. सनी देओल का परफॉर्मेंस मूवी में एकदम ज़बरदस्त था। जाट सिंह का कैरेक्टर उन्होंने अपने सिग्नेचर स्टाइल में प्ले किया है, एक स्ट्रॉन्ग और फियरलेस हीरो। उसका कैरेक्टर इमोशनली कॉम्प्लेक्स है जिसमें उनकी दोस्ती, प्यार और अपने गांव के लिए लड़ने की ताकत दिखाई गई है। रेगिना कैसेंड्रा ने अपने रोल को बहुत ही अच्छी तरह से निभाया है और राधिका का कैरेक्टर इमोशनल एंड पावरफुल है। डायरेक्टर ने फिल्म को काफ़ी अच्छे से हैंडल किया है। कहानी में जो इंटेंसिटी और ड्रामा है वो ध्यान से शोकेस किया गया है। सिनेमेटोग्राफी भी काफ़ी अच्छी है जो गांव और उसकी ज़िंदगी को रियल तरीके से दिखाती है। लैंडस्केप शॉट्स और एक्शन सीन को विजुअली अपीलिंग बना दिया गया है। जाट का म्यूज़िक भी काफ़ी इंगेजिंग है। सॉन्ग्स का मूड फिल्म के सीन के साथ परफेक्टली मैच करता है। फिल्म का एक्शन और इमोशनल मोमेंट्स के लिए बैकग्राउंड स्कोर काफ़ी स्ट्रॉन्ग है जो मूवी को और इम्पैक्टफुल बनाता है।
स्क्रीन प्ले में एक्शन, ड्रामा और रोमांस का अच्छा ब्लेंड है। स्टोरी में काफ़ी ट्विस्ट और टर्न्स हैं जो ऑडियंस को इंगेज्ड रखती हैं। डायलॉग भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। जो ट्विस्ट इस मूवी में आते हैं वो आपको चिपका के रखेंगे, ऐसा नहीं कि आप हॉल में हैं और आप सो गए। ये जो ट्विस्ट है वो आपको इस मूवी से इंगेज्ड रखेंगे, फुल्ली चिपका के रखेंगे, जो कैरेक्टर को, इमोशंस और सिचुएशन को अच्छे से रिप्रेजेंट करते हैं। सनी देओल के लिए एक्शन सीन्स तो एक्सपेक्टेड ही थे और जाट में ये अपने फुल फॉर्म में है। हैंड टू हैंड कॉम्बैट से लेके लार्ज स्केल बैटल सीक्वेंस तक एक्शन सीन्स को काफ़ी वेल कोरियोग्राफ्ड किया गया है। ये सीन्स मूवी में एड्रेनलिन पंपिंग मोमेंट्स लाते हैं। फिल्म का इमोशनल कोर काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। जाट सिंह और राधिका के बीच की दोस्ती, उनका प्यार और उनकी कठिनाइयाँ ऑडियंस को इमोशनल कनेक्ट करवाते हैं। फिल्म सिर्फ एक एक्शन फिल्म नहीं बल्कि एक इमोशनल जर्नी भी है। जाट एक ज़बरदस्त एक्शन ड्रामा है जो सिर्फ सनी देओल के फैंस के लिए नहीं बल्कि उन लोगों के लिए भी है जो इमोशनल और सोशल ड्रामा पसंद करते हैं। सनी देओल ने अपने एक्शन सीक्वेंस और इमोशनल परफॉर्मेंस के थ्रू एक ज़बरदस्त कॉमबैक दिया है। फिल्म में एक्शन, ड्रामा और रोमांस का परफेक्ट मिक्स है और ये सोशल इशूज़ पर भी फोकस करती है। अगर आपको एक्शन एंड इमोशन दोनों चाहिए तो जाट आपके लिए परफेक्ट चॉइस है। मूवी का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन भी अच्छा हो सकता है और ये फिल्म उन लोगों के लिए है जो अपने देश की कठिनाइयाँ देखना चाहते हैं और कैसे लोग, किस आदमी ने कैसे चेंज किया वो जानना चाहते हैं। इट विल बी अ मास्टरपीस फॉर यू। तो अभी मैं आपको थोड़ी सी स्टोरी बताऊंगा जो मैंने पहले छोड़ दी थी। जाट सिंह मुंबई पहुंचता है लेकिन ये सफ़र सिर्फ एक सिंपल विजिट नहीं होता। राधिका के ऑर्गन रेसिपेंट्स से मिलने उसके लिए एक इमोशनल और साइकोलॉजिकल टेस्ट बन जाता है। हर एक इंसान जिसे राधिका ने अपनी ज़िंदगी दी है एक नया चैप्टर लेकर आता है जो जाट सिंह की कहानी को और गहराई देता है। मुंबई आते ही जाट सिंह सबसे पहले एक छोटी सी क्लिनिक में पहुंचता है जहां एक छोटा बच्चा अर्जुन ट्रीट हो रहा है। अर्जुन को एक सीरियस लीवर डिसीज थी और राधिका का लीवर ट्रांसपेरेंट उसकी जान बचा गया। जाट सिंह उसे देखकर इमोशनल हो जाता है। बच्चा अभी रिकवर कर रहा है और उसके पेरेंट्स जाट सिंह से मिलकर राधिका के सेक्रीफाइस के लिए शुक्रिया अदा करते हैं। लेकिन ये इमोशनल मोमेंट सिर्फ एक शुरुआत होता है। जाट सिंह का गुस्सा तब फिर लेकिन ये इमोशनल मोमेंट सिर्फ एक शुरुआत होता है। जाट सिंह का गुस्सा तब फिर से आ जाता है जब उसको पता चलता है कि अर्जुन के पेरेंट्स एक पॉलिटिशियन ने प्रेशर डाला था कि वो लोग मीडिया से बात ना करें क्योंकि राधिका का नाम किसी कंट्रोवर्सी में ना आए। ये सुन के जाट सिंह का खून खोल जाता है। उस पॉलिटिशियन का नाम है रघुनाथ सिंह, जो वही आदमी है जो पहले भी उसके गांव के अगेंस्ट था। अब उसकी रीच मुंबई तक है और उसका इन्फ्लुएंस मीडिया और पॉलिटिक्स दोनों पर है। ये जानने के बाद जाट सिंह डिसाइड करता है कि ये सिर्फ एक विजिट नहीं बल्कि एक मिशन होगा। जाट सिंह अब दूसरे रेसिपेंट से मिलने निकलता है, एक जवान लड़का रवि जो एक एस्पायरिंग बॉक्सर है। रवि का एक किडनी फेलियर केस था और उसका एक किडनी राधिका को डोनेशन से रिप्लेस किया गया। जाट सिंह जब उससे मिलता है तो रवि उसके पैर छूता है और कहता है कि अगर राधिका नहीं होती तो उसकी ज़िंदगी यहीं ख़त्म हो जाती है। ये सुनकर जाट सिंह के इमोशंस और भी भर जाते हैं। लेकिन एक नया ट्विस्ट तब आता है जब रवि जाट सिंह को एक शौक देता है। उसको रघुनाथ सिंह के लोगों ने धमकाया था कि वो जाट सिंह से ना मिले। रघुनाथ सिंह चाहता था कि जाट सिंह मुंबई में ज़्यादा दिन ना रहे क्योंकि उसका एक बड़ा प्लान चल रहा था। जाट सिंह अब समझने लगा था कि ये सिर्फ एक नॉर्मल विजिट नहीं बल्कि एक नए वॉर का इनविटेशन है। अब उसको ये भी समझना होगा कि रघुनाथ सिंह मुंबई में क्या प्लानिंग कर रहा है। जाट सिंह जब तीसरे रेसिपेंट से मिलने जा रहा है
तब उसके ऊपर एक बड़ा अटैक होता है, एक कार बॉम्ब ब्लास्ट होता है, लेकिन वो बच जाता है। अटैक के पीछे सिर्फ एक मैसेज होता है, जाट वापस चला जा वरना अंजाम बुरा होगा। लेकिन ये तो सिर्फ जाट सिंह के गुस्से को और बढ़ाने का काम करता है। अब उसके पास सिर्फ एक रास्ता बचा है, रघुनाथ सिंह को एक्सपोज करना और मुंबई के उस नए प्लान को रोकना जो किसी बड़े डेंजर की इंडिकेशन है। अब जाट सिंह वापस लड़ने के मूड में है और ये सिर्फ एक रिवेंज की कहानी नहीं बल्कि एक रेवोल्यूशन का शान खंड होने वाला है। जाट सिंह के दिमाग में अब सिर्फ एक ही चीज़ चल रही थी, रघुनाथ सिंह का असली प्लान क्या है। मुंबई के इस अटैक के पीछे सिर्फ धमकी नहीं बल्कि एक पूरी कंस्पायरी चल रही है। लेकिन अब सवाल ये है कि ये गेम कैसे खेला जा रहा था। जाट सिंह ने सबसे पहले अपनी पुरानी जान पहचान के लोगों से बात करी शुरू की। एक पुराना दोस्त शंकर अन्ना जो एक अंडरग्राउंड इंटेलिजेंस और लोकल पॉलिटिक्स को समझता था, उससे मिला। शंकर अन्ना ने बताया कि रघुनाथ सिंह अब मुंबई के अंडरवर्ल्ड डॉन्स के साथ मिलकर एक मेगा प्रोजेक्ट चलाने की सोच रहा है, भारत मेगा कॉरिडोर स्कैम। ये प्रोजेक्ट ऑफिशियली एक हाईवे और इंडस्ट्रियल कॉरिडोर होने वाला था जो मुंबई से दिल्ली तक जाएगा। लेकिन असल में इसके पीछे लैंड ग्रैबिंग, स्मगलिंग और टेररिस्ट फंडिंग का पूरा नेटवर्क चल रहा था। जाट सिंह अब समझ गया था कि रघुनाथ सिर्फ एक पॉलिटिशियन नहीं बल्कि एक बड़ा माफिया का हिस्सा बन चुका है। जाट सिंह अब इस सिस्टम को एक्सपोज करने के लिए पूरी तरह एक्टिव हो गया। पहला टारगेट था मिर्जा भाई, जो रघुनाथ सिंह का सबसे बड़ा फंडिंग पार्टनर था और जो मुंबई पोर्ट से इलीगल वेपन्स और ड्रग्स का नेटवर्क चला रहा था। जाट सिंह ने शंकर अन्ना की मदद से मिर्जा भाई का बेस ट्रैक किया। रात के अंधेरे में जाट सिंह उसके वेयर हाउस पहुंच गया जहां करोड़ों का इलीगल माल रखा था। उसके बिना किसी वार्निंग के वहां धमाका कर दिया। एक ही झटके में मिर्जा भाई का पूरा सप्लाई चेन बंद हो गया। लेकिन ये बहस शुरुआत थी, असली जंग अब शुरू होने वाली थी। जाट सिंह के अटैक सिर्फ एक वार्निंग नहीं थी बल्कि एक ऑफिशियल वार डिक्लेरेशन था। रघुनाथ सिंह ने बिना वक्त गवाए जाट सिंह के अगेंस्ट मुंबई पुलिस को भी करप्ट कर दिया। अब सिर्फ अंडरवर्ल्ड ही नहीं, पूरे मुंबई का सिस्टम उसके अगेंस्ट हो चुका था। एक दिन जब जाट सिंह शंकर अन्ना के अड्डा पर था, तब एक मिस्टीरियस कॉल आया। एक लड़की की आवाज़ थी जो जाट सिंह की वार्न कर रही थी, ये सिर्फ एक पॉलिटिशियन गेम नहीं है, उसके पीछे कोई और भी है जो तुझे ख़त्म करना चाहता है। जाट सिंह पहली बार कंफ्यूज हो गया, क्या सिर्फ रघुनाथ सिंह ही विलेन है या कोई और भी है जो असली मास्टरमाइंड है। अब जाट सिंह को मुंबई में ओपनली नहीं रहना था, उसने अपनी पहचान बदलने का डिसीजन लिया। एक पुराने कॉन्टैक्ट के थ्रू उसने एक न्यू आइडेंटिटी क्रिएट करवाई, जय वर्मा। अब जाट सिंह मुंबई पुलिस और मीडिया के लिए एक डेड मैन था। अब नए प्लान के साथ, नए नाम के साथ जाट सिंह यानी जय वर्मा एक नए अटैक प्लान करने वाला था। मुंबई के अंडरवर्ल्ड और पॉलिटिक्स का असली किंग कौन है, ये अब जल्दी ही सामने आने वाला था। देखो, मूवी बहुत ही इंटरेस्टिंग है। इसके कुछ इंटरेस्टिंग पार्ट मैं अभी बताऊंगा। हेलो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं जाट मूवी के बारे में। इसके बारे में कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स एंड रिव्यू मैं आपको बताऊंगा। कुछ ऐसी बातें जो आपको कोई नहीं बता सकता या फिर हिडन है। तो मैं पहले स्टोरी से स्टार्ट करता हूँ, जाट मूवी की क्या स्टोरी होने वाली है। तो यहाँ पर जो फुल स्टोरी है वो एक इंटरेस्टिंग वे में मैं आपको बताने वाला हूँ। फिल्म की शुरुआत एक गांव से होती है जहाँ सनी देओल का कैरेक्टर जाट सिंह अपनी जान से भी ज़्यादा अपने परिवार और अपने गांव के लिए समर्पित है। जाट सिंह एक ऐसे प्रभावित और ताकतवर खानदान का छोटा लड़का है जिसे अपनी संस्कृति और धरती से गहरा प्यार है।
वो एक वीर और ईमानदार इंसान है जो अपने क्षेत्र का कभी भी दुश्मन का सामना झुकने नहीं देता। जाट सिंह को अपने गांव की हर छोटी बड़ी प्रॉब्लम का सामना करते हुए देखा जाता है। उसका सपना अपने गांव को सफलता की ऊंचाइयों तक पहुंचाना है। सिकंदर जैसे पावरफुल ब्लेंस उसके रास्ते में आते हैं, लेकिन उसकी हिम्मत और जज्बा उससे कभी पीछे नहीं हटने देते। कुछ टाइम बाद जाट सिंह को अपनी ज़िंदगी का सबसे बड़ा चैलेंज तब मिलता है जब एक पावरफुल पॉलिटिशियन रघुनाथ सिंह विलेन रोल अपने गोन्स के साथ गांव में आता है। उस पॉलिटिशियन की ये इंटेंशन होती है कि वो गांव को अपने कंट्रोल में ले ले। जाट सिंह के पास पावर, पैसे और इन्फ्लुएंस नहीं है, लेकिन उसका एक गोल है, अपने गांव को करप्ट पॉलिटिशियन के हवाले नहीं होने देना। पॉलिटिशियन रघुनाथ सिंह अपने प्लान को पूरा करने के लिए हर तरीके अपनाने लगता है, इंक्लूडिंग टेररिस्ट, गन्स, इलीगल लैंड डील्स एटसेट्रा एटसेट्रा। ही ट्राइड एवरीथिंग। जाट सिंह की पर्सनल लाइफ भी काफ़ी कॉम्प्लेक्स है। उसका एक पूरे हार्टेड और कमिटेड रिश्ता अपने चाइल्डहुड फ्रेंड राधिका, हीरोइन जो है इसमें, उससे है। राधिका एक ऐसी लड़की है जो सिकंदर जैसे लोगों के खिलाफ लड़ने का सपना देखती है। ये रिश्ता भी स्टोरी में एक स्ट्रॉन्ग इमोशनल एलिमेंट डालता है, जहां जाट सिंह अपने रिश्तों और जिंदगी के बीच बैलेंस बनाने की कोशिश करता है। जाट सिंह और रघुनाथ सिंह के बीच एक महान कन्फ्लिक्ट शुरू होता है, जिसमें दोनों अपने अपने लादून में लगते हैं। जाट सिंह अपने गांव की इज्जत और अपनी जान की रक्षा करते हुए रघुनाथ सिंह के गोंद से लड़ता है। ये लड़ाई सिर्फ फिजिकल नहीं बल्कि मेंटल, इमोशनल भी है। हर एक स्टेप पे जाट सिंह अपने ओपोनेंट्स का नीचा दिखाने का तरीका ढूंढता है। ये था जाट मूवी का पहला पार्ट। अगर आपको और चाहिए तो मैं आपको बताऊंगा। इसमें एक जो फेमस डायलॉग है, जो पुराना डायलॉग था सनी देओल का, वो भी यहाँ पर बोला गया है। और सनी देओल जो गूंस होते हैं उसके सिकंदर के, उन्हें मारते हुए कहता है 2.5 किलो का हाथ है, जिसके पड़ जाता है वो उठता नहीं, वो उठ जाता है इस दुनिया से। पिछले हिस्से में हमने देखा कि जाट सिंह सनी देओल अपने गांव को रघुनाथ सिंह जैसे दुष्ट नेता से बचाने के लिए कोशिश करता है। इस कड़ी में उसका साथ उसकी चाइल्डहुड फ्रेंड राधिका रगीना कैसेंड्रा दे रही है। आइए इस कहानी को आगे बढ़ाते हैं। राधिका एक प्रोटैगनिस्ट और संवेदनशील लड़की है। जाट सिंह की पुरानी दोस्त है। वो गांव की उन्नति के लिए काफ़ी समर्पित है और जाट सिंह की मदद करती है। लेकिन राधिका का एक राज है। उसको संबंध रघुनाथ सिंह के एक प्रमुख गोंद से है, जो उसका भाई है। ये राज सिंह के लिए कठिनाई लाता है, क्योंकि उससे अपने दोस्तों और दुश्मनों के बीच फर्क करना मुश्किल हो जाता है। रघुनाथ सिंह अपने गोंस के माध्यम से गांव में भय और अशांति फैलाने की कोशिश करता है। वो जाट सिंह को अपने रास्ते से हटा देना चाहता है। जाट सिंह और रघुनाथ सिंह के बीच कई टकराव होती हैं, जिसमें दोनों अपने अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए संभावित कोशिश करते हैं। एक दिन राधिका के राज सबके सामने आ जाता है कि वो रघुनाथ सिंह की भाई की बहन है। ये जानकर जाट सिंह को धक्का लगता है, मानो कि एक बहुत बड़ा झटका लगता है। लेकिन वो राधिका को समझने की कोशिश करता है। राधिका अपने भाई की बुराइयों से दूर रहना चाहती है और जाट सिंह की मदद करना चाहती है। लेकिन रघुनाथ सिंह राधिका को धमकी देता है और उसे अपने हिसाब से चलने की कोशिश करता है। जाट सिंह और राधिका मिलकर रघुनाथ सिंह और उसके गोंस के खिलाफ एक अंतिम युद्ध की योजना बनाते हैं। ये युद्ध कठिन होता है, लेकिन जाट सिंह की वीरता और राधिका की समर्थन से गांव को बचाया जाता है। रघुनाथ सिंह को हराकर उसे गांव से दूर भगा दिया जाता है। फिल्म का अंत में जाट सिंह और राधिका अपने बीच के मिसअंडरस्टैंडिंग को दूर करते हैं और एक नए जीवन की शुरुआत करते हैं।
लेकिन इसमें एक और ट्विस्ट आता है, ये फिल्म यहीं पर एंड नहीं होती। और जो इसका ट्विस्ट है वो मैं आपको बताऊंगा। अभी मैं आपको कुछ फैक्ट्स एंड रिव्यू बता देता हूँ जो कि बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, आपको सुनने में मजा आएगा। सनी देओल कम बैक। इस मूवी में सनी देओल का जो कम बैक हुआ है वो एक मेजर हाई कमांड, जैसे कि साउथ मूवी के करेक्टर हैं रॉकिंग स्टार या प्रभास अदर टाइप, कुछ उनकी तरह सनी देओल इसमें कम बैक हुआ है। Chart marks a major comeback for Sunny Deol in action genre after this massive success in movies like Ghatak and Border. His character in his film Jat sings a powerful and emotional role, showcasing his versatility and in portraying a strong action-driven hero with emotional depth. There are a lot of things in this movie that has been told and that has been showcased in as a Sunny Deol role. मूवी में एक स्ट्रॉन्ग सोशल मैसेज है जिसमें दिखाया गया है कि कैसे एक इंसान अपनी कम्युनिटी और गांव को बचाने के लिए लड़ता है। फिल्म करप्शन और पावर के लिए की जाने वाली लड़ाई को हाईलाइट करती है जो हर लेवल पर दिखाई जाती है। रेगिना कैसेंड्रा ने राधिका का रोल प्ले किया है जो जाट सिंह की पुरानी दोस्त है। उसका कैरेक्टर एक स्ट्रॉन्ग और इंडिपेंडेंट लड़की का है जो जाट सिंह की मदद करती है। राधिका का एक राज है जो उसकी कहानी को और कॉम्प्लेक्स बनाता है। वो रघुनाथ सिंह के भाई की बहन है जो मूवी का एंटागोनिस्ट है। विलेन का रोल प्ले किया है एक्टर ने जो एक पॉलिटिशियन है। रघुनाथ सिंह अपने कॉन्स के थ्रू पावर और कंट्रोल पाना चाहता है और वो जाट सिंह को अपने रास्ते से हटाने के लिए कुछ भी कर सकता है। उसका कैरेक्टर बिल्कुल भी रूथलेस नहीं है बल्कि बहुत ज़्यादा रूथलेस है और प्लॉट में बहुत ट्विस्ट आता है जब रघुनाथ सिंह इस मूवी में शोकेस किया जाता है। जाट में एक्शन सीक्वेंस काफ़ी इंटेंस है जिसमें सनी देओल का एक्शन पैक्ड स्टाइल देखने को मिलता है। ये फिल्म उन लोगों के लिए परफेक्ट है जो एक्शन और फिटनेस सीन पसंद करते हैं। जाट सिंह को कैरेक्टर बिल्कुल अपने पुराने एक्शन अवतार में नज़र आता है। फिल्म सिर्फ एक्शन पर फोकस्ड नहीं बल्कि इसमें इमोशनल मोमेंट्स भी हैं, खासकर जाट सिंह और राधिका के बीच उनकी दोस्ती और प्यार के ऊपर भी फोकस है जिसमें मिसअंडरस्टैंडिंग और इमोशंस दिखाए गए हैं। मूवी में पॉलिटिशियन करप्शन, लैंड ग्रैबिंग और पावर का मिसयूज दिखाया गया है। ये फिल्म एक स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट देती है कि किस तरह से लोग अपने ईगो और पावर के लिए दूसरों की ज़िंदगी के साथ खेलते हैं। Let me tell you some reviews of this movie. सनी देओल का परफॉर्मेंस मूवी में एकदम ज़बरदस्त था। जाट सिंह का कैरेक्टर उन्होंने अपने सिग्नेचर स्टाइल में प्ले किया है, एक स्ट्रॉन्ग और फियरलेस हीरो। उसका कैरेक्टर इमोशनली कॉम्प्लेक्स है जिसमें उनकी दोस्ती, प्यार और अपने गांव के लिए लड़ने की ताकत दिखाई गई है। रेगिना कैसेंड्रा ने अपने रोल को बहुत ही अच्छी तरह से निभाया है और राधिका का कैरेक्टर इमोशनल एंड पावरफुल है। डायरेक्टर ने फिल्म को काफ़ी अच्छे से हैंडल किया है। कहानी में जो इंटेंसिटी और ड्रामा है वो ध्यान से शोकेस किया गया है। सिनेमेटोग्राफी भी काफ़ी अच्छी है जो गांव और उसकी ज़िंदगी को रियल तरीके से दिखाती है। लैंडस्केप शॉट्स और एक्शन सीन को विजुअली अपीलिंग बना दिया गया है। जाट का म्यूज़िक भी काफ़ी इंगेजिंग है। सॉन्ग्स का मूड फिल्म के सीन के साथ परफेक्टली मैच करता है। फिल्म का एक्शन और इमोशनल मोमेंट्स के लिए बैकग्राउंड स्कोर काफ़ी स्ट्रॉन्ग है जो मूवी को और इम्पैक्टफुल बनाता है। स्क्रीन प्ले में एक्शन, ड्रामा और रोमांस का अच्छा ब्लेंड है। स्टोरी में काफ़ी ट्विस्ट और टर्न्स हैं जो ऑडियंस को इंगेज्ड रखती हैं। डायलॉग भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। जो ट्विस्ट इस मूवी में आते हैं वो आपको चिपका के रखेंगे, ऐसा नहीं कि आप हॉल में हैं और आप सो गए। ये जो ट्विस्ट हैं वो आपको इस मूवी से इंगेज्ड रखेंगे, फुल्ली चिपका के रखेंगे, जो कैरेक्टर को इमोशंस और सिचुएशन को अच्छे से रिप्रेजेंट करते हैं। सनी देओल के लिए एक्शन सीन्स तो एक्सपेक्टेड ही थे और जाट में ये अपने फुल फॉर्म में है।
हैंड टू हैंड कॉम्बैट से लेके लार्ज स्केल बैटल सीक्वेंस तक एक्शन सीन्स को काफ़ी वेल कोरियोग्राफ्ड किया गया है। ये सीन्स मूवी में एड्रेनलिन पंपिंग मोमेंट्स लाते हैं। फिल्म का इमोशनल कोर काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। जाट सिंह और राधिका के बीच की दोस्ती, उनका प्यार और उनकी कठिनाइयाँ ऑडियंस को इमोशनल कनेक्ट करवाते हैं। फिल्म सिर्फ एक एक्शन फिल्म नहीं बल्कि एक इमोशनल जर्नी भी है। जाट एक ज़बरदस्त एक्शन ड्रामा है जो सिर्फ सनी देओल के फैंस के लिए नहीं बल्कि उन लोगों के लिए भी है जो इमोशनल और सोशल ड्रामा पसंद करते हैं। सनी देओल ने अपने एक्शन सीक्वेंस और इमोशनल परफॉर्मेंस के थ्रू एक ज़बरदस्त कमबैक दिया है। फिल्म में एक्शन, ड्रामा और रोमांस का परफेक्ट मिक्स है और ये सोशल इशूज़ पर भी फोकस करती है। अगर आपको एक्शन एंड इमोशन दोनों चाहिए तो जाट आपके लिए परफेक्ट चॉइस है। मूवी का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन भी अच्छा हो सकता है और ये फिल्म उन लोगों के लिए है जो अपने देश की कठिनाइयाँ देखना चाहते हैं और कैसे लोग, किस आदमी ने कैसे चेंज किया वो जानना चाहते हैं। इट विल बी अ मास्टरपीस फॉर यू। तो अभी मैं आपको थोड़ी सी स्टोरी बताऊंगा जो मैंने पहले छोड़ दी थी। जाट सिंह मुंबई पहुंचता है लेकिन ये सफ़र सिर्फ एक सिंपल विजिट नहीं होता। राधिका के ऑर्गन रेसिपेंट्स से मिलने उसके लिए एक इमोशनल और साइकोलॉजिकल टेस्ट बन जाता है। हर एक इंसान जिसे राधिका ने अपनी ज़िंदगी दी है एक नया चैप्टर लेकर आता है जो जाट सिंह की कहानी को और गहराई देता है। मुंबई आते ही जाट सिंह सबसे पहले एक छोटी सी क्लिनिक में पहुंचता है जहां एक छोटा बच्चा अर्जुन ट्रीट हो रहा है। अर्जुन को एक सीरियस लीवर डिसीज थी और राधिका का लीवर ट्रांसपेरेंट उसकी जान बचा गया। जाट सिंह उसे देखकर इमोशनल हो जाता है। बच्चा अभी रिकवर कर रहा है और उसके पेरेंट्स जाट सिंह से मिलकर राधिका के सैक्रिफाइस के लिए शुक्रिया अदा करते हैं। लेकिन ये इमोशनल मोमेंट सिर्फ एक शुरुआत होता है। जाट सिंह का गुस्सा तब फिर लेकिन ये इमोशनल मोमेंट सिर्फ एक शुरुआत होता है। जाट सिंह का गुस्सा तब फिर से आ जाता है जब उसको पता चलता है कि अर्जुन के पेरेंट्स एक पॉलिटिशियन ने प्रेशर डाला था कि वो लोग मीडिया से बात ना करें क्योंकि राधिका का नाम किसी कंट्रोवर्सी में ना आए। ये सुन के जाट सिंह का खून खोल जाता है। उस पॉलिटिशियन का नाम है रघुनाथ सिंह, जो वही आदमी है जो पहले भी उसके गांव के अगेंस्ट था। अब उसकी रीच मुंबई तक है और उसका इन्फ्लुएंस मीडिया और पॉलिटिक्स दोनों पर है। ये जानने के बाद जाट सिंह डिसाइड करता है कि ये सिर्फ एक विजिट नहीं बल्कि एक मिशन होगा। जाट सिंह अब दूसरे रेसिपेंट से मिलने निकलता है, एक जवान लड़का रवि जो एक एस्पायरिंग बॉक्सर है। रवि का एक किडनी फेलियर केस था और उसका एक किडनी राधिका को डोनेशन से रिप्लेस किया गया। जाट सिंह जब उससे मिलता है तो रवि उसके पैर छूता है और कहता है कि अगर राधिका नहीं होती तो उसकी ज़िंदगी यहीं ख़त्म हो जाती है। ये सुनकर जाट सिंह के इमोशंस और भी भर जाते हैं। लेकिन एक नया ट्विस्ट तब आता है जब रवि जाट सिंह को एक शौक देता है। उसको रघुनाथ सिंह के लोगों ने धमकाया था कि वो जाट सिंह से ना मिले। रघुनाथ सिंह चाहता था कि जाट सिंह मुंबई में ज़्यादा दिन ना रहे क्योंकि उसका एक बड़ा प्लान चल रहा था। जाट सिंह अब समझने लगा था कि ये सिर्फ एक नॉर्मल विजिट नहीं बल्कि एक नए वॉर का इनविटेशन है। अब उसको ये भी समझना होगा कि रघुनाथ सिंह मुंबई में क्या प्लानिंग कर रहा है। जाट सिंह जब तीसरे रेसिपेंट से मिलने जा रहा है तब उसके ऊपर एक बड़ा अटैक होता है। एक कार बॉम्ब ब्लास्ट होता है लेकिन वो बच जाता है। अटैक के पीछे सिर्फ एक मैसेज होता है, जाट वापस चला जा वरना अंजाम बुरा होगा। लेकिन ये तो सिर्फ जाट सिंह के गुस्से को